अच्छा, पिछली वीडियो में हम लोगों ने है ना ये गाड़ी लगाई थी एक, इसके कोलाइडर्स वगैरह सेट किए थे। तो उसके बाद अब देखें, समटाइम ऐसा होता है हम गेम प्ले कर रहे होते हैं तो हमारी जो गाड़ी होती है ना, वो कह लें कि अगर इन हर्डल से टकराती है तो वो टैरन के ऊपर आ जाती है, मतलब फुटपाथ के भी ऊपर चली जाती है और टैरन से आउट ऑफ टैरन चली जाती है, बाहर चली जाती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारी गाड़ी है सिर्फ इसी रोड के अंदर अंदर रहे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके साइड में यहाँ पर वॉल्स क्रिएट कर दूँगा। अब वॉल्स कैसे क्रिएट करनी है आज हम लोग वो देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप लोग ये देखिए, ये मेरा रोड है। ठीक है, अब मैं यहाँ यहाँ पर इसकी साइड में वॉल्स क्रिएट कर दूँगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आकर राइट क्लिक करके 3D ऑब्जेक्ट्स में जाके एक क्यूब ले लेना है। ठीक है, ये हमारा क्यूब आ गया। अभी हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको इधर ले जाएं, थोड़ा सा नीचे ले आएं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएं रिएक्ट टूल में, वेट अ मिनट, यहाँ पर आ जाएं, इसका जी एंगल पकड़ लेते हैं। ये देख, आप इसको ये ब्लू लाइंस को जैसे जैसे पकड़ के जूम करेंगे ये बड़ा होता जाएगा इस तरह। आप जितना चाहे इसको अपने साइज़ के मुताबिक, रोड के साइज़ के मुताबिक कर सकते हैं, यहाँ से ऊंचा होता जाएगा। अभी इसको आप ये टूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इसको पकड़ना है, पकड़ के इसको पीछे ले जाना थोड़ा सा। बिल्कुल हम लोग इसकी एक वॉल क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पर। ये देख, अभी हमारा ये थोड़ा सा ठीक से एडजस्ट हो गया। आपने इसको अपने मुताबिक कर लेना है, अपनी वॉल्स के मुताबिक। मेरी थोड़ी सी वॉल्स ऊंची नीची हैं तो इस वजह से ये उसी हिसाब से बन रहा है। अच्छा, अभी आप देखें कि एक साइड में हमने लगा लिया थोड़ा सा बराबर करके। ठीक है, और थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं, बस इतना ठीक है। अभी आप देखें ये रोड के ऊपर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल उसके साथ एच दे देना है ऐसे एक। अच्छा, अभी एक साइड में लग गया। अब लोग हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। कंट्रोल डी किया, इसकी एक कॉपी बन गई। उस कॉपी को पकड़ा और यहाँ पर ले आए पीछे थोड़ा सा। ये देख, इस साइड में ले आते हैं हम लोग। अब इसका एंगल चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देख, यहाँ पे अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं इस साइड में। सिर्फ आपने इसको कॉपी पेस्ट करते जाना है और इसको सिलेक्ट करते जाना है, ये आपका काम होता जाएगा इसी तरह।
ठीक है। अभी हमारे पास ये दो वॉल्स लग गई हैं इसके। अब हम लोग तीसरी वॉल की तरफ जाएंगे इसके। ये टेरेन के ऊपर ये इसकी वॉल्स लगी, एक ये और एक ये लगा दी हमने। अच्छा, अब हम लोग इसके थोड़ा सा पीछे की तरफ लगा देते हैं एक, और यहाँ पर अभी देखेंगे कितना मैंने इसको बड़ा कर दिया। इसके लिए क्या करें, इसको सेलेक्ट करें, एंगल चेंज कर लें और यहाँ से इसको रीसाइज कर दें। ठीक है, इसके बाद इसको सेलेक्ट करें और दोबारा इधर आ जाएं, इसका एंगल चेंज कर दें। अभी देखें इसकी जो लेंथ है काफ़ी ज़्यादा कम शो हो रही है हमें। ठीक है, ये देखें बिल्कुल बारीक सी एक वॉल है। हम इसको थोड़ा सा कह लें कि मजबूत करते हैं। उसके लिए इसकी यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देते हैं। ये इसकी लेंथ हो गई, ये देख, इसका मैंने ये दिया। अब देखें, अब इसको दोबारा रिसाइज करते हैं। ठीक है, इसी तरह आप इधर आ जाएं दोबारा से और इसको स्केल टूल पकड़ें, थोड़ा सा ऊपर उठा दें यहाँ पर। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसको कम बड़ा छोटा भी कर सकते हैं जैसे आपको बेहतर लगे। अच्छा, इसको भी रिसाइज कर देते हैं, इसकी भी मैं लेंथ कर देता हूँ, विड्थ इसकी भी कर देते हैं 20। ये देख, ये भी अब थोड़ा सा ठीक हो गया। इसके एंगल्स वगैरह देख देख के आपको इसको रिसाइज करना पड़ेगा। अच्छा, अभी इसको बाद में आपने बिल्कुल अपने रोड्स के मुताबिक कर लेना है। जितने जितने आपके रोड्स हैं उनके मुताबिक आपने कर लेना है। हाइट एंड विड्थ उतनी उतनी दे लेनी है इन्हें। ये देख, अब मेरी ये दो वॉल्स क्रिएट हो गई हैं। बस इसी तरह आपने इसको दोबारा इसको सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल डी कर लें प्रेस, ये कॉपी हो गया। ठीक है, और इसको यहाँ से उठाएं। अभी देखें इसका एंगल इस तरह है ना, हम इसको यहाँ पर 90 अगर करें तो ये चेंज होगी इसकी पोजीशन। उसके लिए आपको इसको पकड़ना पड़ेगा यहाँ से ब्लू टिक से और पीछे ले जाना थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद आपने खुद भी वहाँ पर कैमरे को ले जाना है। फिर से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर से पीछे ले जाते हैं। अभी हमने ये वॉल पे लगाना है इसे, तो इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं यहाँ पर। वो देखें हमारा क्यूब कहाँ पे चला गया। इसको पकड़ें और आगे ले आए यहाँ पर, इसको भी रिसाइज करते हैं।
इसको पहले एडजस्ट कर लें जितना आपने करना है। ये स्केल टूल, रिएक्ट टूल ना जो, इससे आप लोग इसको रीसाइज वगैरह कर सकते हैं इजीली। ये देख, बाकियों के बराबर इसको कर लें। ये देखिए साइड में ये क्यूब इसके बन रहे हैं। इसी तरह आपने बाकी के क्यूब्स भी इसमें एडजस्ट करने हैं। इसको फिर से कंट्रोल डी करते हैं और इसको उठा के यहाँ पर ले आए और इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, तो ये एक और क्यूब आपका लग गया। अच्छा, अब ये साइड आ गई हमारी, तो इसके लिए आप इधर आ जाएं, टायर को यहाँ से ठीक कर लें, इसको सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल डी प्रेस करें और इसको उठा के दोबारा से आगे ले आएं। यहाँ से इसकी पोजीशन फिर से रोटेट करते हैं और इसको करते हैं 180 डिग्री। 180 किया तो इसकी एंगल चेंज हो गया। इसको थोड़ा आगे ले आएं यहाँ पर, ठीक है, और उठा के थोड़ा सा फिर से इधर ले आएं। इस तरह एडजस्ट कर लें कि आपकी पूरी जो ये वॉल्स लगना शुरू हो जाए। ये देख, ये आपके साइड में ये इसकी वॉल्स क्रिएट हो रही हैं। इसी तरह आप इसको आगे ले आएं और ये आपकी एक और वॉल क्रिएट होगी। इसके बाद इसको फिर से करें, इसको ये देखें अभी टायरन से थोड़ा आगे चला गया, तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ से पकड़ें और थोड़ा सा इसको पीछे लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप इसको कंट्रोल डी करें दोबारा से, तो इसको पकड़ के इधर लें। एंगल फिर से चेंज करना पड़ेगा इसका, तो 1 मिनट। प्रॉपर पोजीशन में आए, ये आपका आ गया। इसको इधर ले जाए और इसी तरह आप इसका एंगल चेंज करके फिर से नीचे आ जाएं, ले आए। ज़्यादा ही ऊपर पड़ा है तो इसको थोड़ा सा नीचे लें। ये देखें ये आ रहा है। अब इसको इन एंगल्स को पकड़ें और हम लोग इसको उधर लेके जाएंगे। इसके लिए ये रेड लाइन को पकड़ें और इधर ले आएं, ठीक है। इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा ऐसे, ओके। ये आपकी ये वॉल्स भी लग गई। इसको अब आप कर लें थोड़ा सा रिसाइज, यहाँ से पकड़ें और इतना करते हैं और इसी तरह इसको इधर से पकड़ें और इतना करते हैं।